दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसे कई घटनाएं हुई है जिनके कारण आज की वर्तमान स्थिति में कोई देश आगे है तो कोई देश पीछे। यह घटनाएं इंसान के इतिहास का एक काला धब्बा है जिनकी वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दो घटनाओं को कंपेयर करने जा रहे हैं जिन्हें हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। इन दोनों युद्धों की वजह से आज भी कई देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। किसी देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो कोई देश सुपर पावर बन गया। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों युद्धों को 6 फैक्टर्स के आधार पर कंपेयर करेंगे, जिसमें कि है टाइमलाइन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ट्रिगर्स एंड कॉजेस, कैजुअलिटीज एंड जिनोसाइड, मेथड ऑफ वॉरफेयर और आउटकम्स। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 1914 में हुई। ये वॉर करीब 4 साल चला और आखिर 1918 में इसका अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले नेपोलियनिक वॉर शुरू थे जिनका अंत 1815 में हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के 21 साल बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। ये वॉर करीब 6 साल चला और 1945 में इसका अंत हुआ और इसके 2 साल बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो कि करीब 45 साल चला और 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ इसका अंत हो गया। इन दोनों वॉर्स ने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप थे, द सेंट्रल पावर्स और द अलाइड पावर्स। द सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की ये देश शामिल थे और अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और 1917 से यूएस शामिल था। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में द एक्सिस पावर्स और द अलाइड पावर्स ये 2 ग्रुप थे। द एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान ये देश शामिल थे और द अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों वॉर्स के शुरू होने का कारण क्या था। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी थे, उन्हें 28 जून 1914 को मार दिया और इसी वजह से 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस वॉर की वजह से यूरोप में अलायंस फॉर्म हो गए। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ चला गया और रशिया फ्रांस सर्बिया की तरफ चले गए। फ्रांस सर्बिया की तरफ जाने की वजह से जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे अलायंस फॉर्म हो गए और सभी के पास अपनी अपनी कॉलोनीज थी और इसी वजह से पूरी दुनिया इस वॉर में आकर खड़ी हो गई और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो इसकी शुरुआत वर्सलिस ट्रीटी की वजह से हुई। दोस्तों, इस ट्रीटी ने न सिर्फ जर्मनी को वॉर का दोषी ठहराया बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के विजेताओं को युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए कह दिया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि जर्मनी ने इसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट 3 अक्टूबर 2010 में भरी। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी के लोग काफ़ी नाराज हो गए और इसी नाराजगी का फायदा उठाकर हिटलर ने जर्मनी को इस इंजस्टिस को पूर्ववत करने और ट्रीटी को फाड़ने और जर्मनी को उसकी पुरानी महानता को बहाल करने का वादा किया और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जर्मनी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई। हिटलर ने इटली और जापान के साथ संधि कर ली, उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 में आक्रमण कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इन दोनों युद्धों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ लोगों ने युद्ध में लड़कर, कुछ लोगों ने अपने ही तानाशाहों के हाथों और कुछ ने जिनोसाइड्स के कारण। वर्ल्ड वॉर 1 में करीब 10 मिलियन सोल्जर्स मारे गए, 7 मिलियन सिविलियंस की जान गई, करीब 21 मिलियन लोग जख्मी हो गए और 8 मिलियन लोग लापता या फिर जेल में बंद कर दिए गए। इसी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा आर्मेनियंस पर जिनोसाइड्स किए गए, जिसके कारण करीब 1.5 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो वर्ल्ड वॉर 2 के आंकड़े वर्ल्ड वॉर 1 से कई ज़्यादा भयानक है। वर्ल्ड वॉर 2 में
75 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 20 मिलियन सोल्जर्स थे और 40 मिलियन सिविलियंस थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग भूख और बीमारी की वजह से मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के नाजिस द्वारा ज्यूज, रोमानीज और डिसेबल लोगों पर जिनोसाइड किए गए, जिससे करीब 6 मिलियन लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी नई तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें कई हथियार ऐसे हैं जो आज भी मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मशीन गन, टैंक और लड़ाकू विमान। ये सब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान विकसित किए गए थे। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में इन्फेंट्री असॉल्ट और पॉइजनस गैस का भी यूज़ किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 प्रमुख रूप से खाइयों की रेखाओं से लड़ा गया था, जिन्हें हम लाइन्स ऑफ ट्रेंचेस कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के हथियार वर्ल्ड वॉर 1 से कई ज़्यादा आधुनिक थे। वर्ल्ड वॉर 1 में परमाणु शक्ति और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ इन युद्धों में सबमरीन्स और टैंक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उस दौरान गुप्त संचार के लिए इंक्रिप्शन कोड्स का उपयोग किया गया था। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग फाइटिंग मेथड का प्रयोग किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के हथियार इतने आधुनिक थे कि वह आज भी मिलिट्री का प्रमुख हिस्सा है। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी, रशिया, ऑटोमन एम्पायर हार गए। 1919 में वर्सलिस ट्रीटी ने इस युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया और जर्मनी ने युद्ध के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की। युद्ध में जीतने वालों को क्षेत्र और नुकसान भरपाई देने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रिया हंगरी को कई उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित किया गया और रशियन एम्पायर ने अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा खो दी, क्योंकि इस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया और पोलैंड को नए स्वतंत्र राष्ट्रों को इससे उकेरा गया था। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया ताकि ऐसे युद्ध दोबारा ना हो और दुनिया में शांति बनी रहे। वर्ल्ड वॉर 2 में सभी अलाइज ने जर्मनी और जापान पर 1945 में जीत पाकर युद्ध को समाप्त किया। युद्ध जरूर समाप्त हो गया था, लेकिन कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं अनसुलझी रह गई। यूरोप का लगभग 70% इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया और उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। साथ ही साथ यूएसए और सोवियत यूनियन सुपर पावर के रूप में उभरे। यूरोप द्वारा सभी कॉलोनीज को डिकोलोनाइज किया गया और 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले और ऐसे युद्ध को रोका जाए। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का कंपैरिजन। पर दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने कहा है, इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। अगर आपको हिटलर या फिर तानाशाह के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर करंट लीडर्स के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो।